सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हद हो गई। इस बार आईसीएसआई ने इतना अच्छा रिजल्ट निकाला, इतना अच्छा पास परसेंटेज निकाला, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो निकाल नहीं पाए। अब मैं वो वाला बात नहीं करूँगा जहाँ पे मैं तुमको कंसोल करूँ कि बेटा होता है सबसे, आपसे नहीं हो पाया तो क्या हो गया। देखो, वो बच्चे जो नहीं निकाले एग्जामिनेशन, उनमें से 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया सही ढंग से, जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, जिन्होंने विदाउट एनी ड्रिल सीधा गया एग्जामिनेशन सेंटर में फॉर परफॉर्मिंग अ वॉर। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ड्रीम लैंड में हो ना, तो ऐसे करके एग्जामिनेशन नहीं निकालने वाले आप, ठीक है। तो अभी जो टाइम है हमारे हाथ में, उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने वाले। मैं फिर से बताने वाला हूँ कि ये वीडियो जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली दिसंबर में निकालना चाहते हैं। ये न्यू एंड ओल्ड बोथ सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये सिंगल मॉड्यूल बोथ मॉड्यूल दोनों के लिए है। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो हमारे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं ना भाई मेरे, मैं तुमको एक चीज़ बहुत मन से कह रहा हूँ, दिल से, कि इस बार जी जान लगा दो। अगर पास होना है तुम्हारे नसीब में, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला हमारे दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में। दिसंबर 2024 अटेम्प्ट में अगर तुम निकाल सकते हो तो अभी निकाल सकते हो, मतलब 2024, वरना टफ हो जाएगा बाद में। न्यू सिलेबस में चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग प्लानिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली टारगेट्स कैसे सेट करना है, मंथली टारगेट्स कैसे सेट करना है, एग्जामिनेशन पास करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखना होगा, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान मैं तुमको देने वाला हूँ, जिससे तुम्हारा एग्जामिनेशन निकले ही निकले, ठीक है। तो 100% डेडिकेशन दे के इस बार एग्जामिनेशन निकालो। लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग, दिसंबर 2024 का प्लानिंग। अच्छा देखो, अब ये जो रिजल्ट्स निकला जून 2024 में, उसमें सिलेबस 2017 में मॉड्यूल 1 में 22.71% बच्चे जो है क्लियर कर लिए, मॉड्यूल 2 में 30.41, सिलेबस 2022 में 8.15 एंड 20.87 रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल 2 में 3 सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम बच्चे 3 सब्जेक्ट्स के पीछे गए, ना कि एक सब्जेक्ट के पीछे, मतलब 4 सब्जेक्ट के पीछे। तो इसलिए मॉड्यूल 2 में सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल 1 इन न्यू सिलेबस 2022। समझ में आ रहा है? तो इसको लिए टेंशन नहीं लेना कि मॉड्यूल 1 वाले बच्चे सोच रहे कि सर इतना कम रिजल्ट, मैं मॉड्यूल 2 दे दूँ क्या? नहीं, मॉड्यूल 1 तो मैंने प्रिपरेशन कर रखा है, इसी को देना एग्जामिनेशन में, ठीक है। अच्छा देखो, प्रिडिक्शन क्या रहेगा फॉर दिसंबर 2024। मेरा प्रिडिक्शन ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होने वाला है इस बार दिसंबर 2024 में। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है। वो वाले बच्चे जो सोच रहे कि यार सर मेरे को लगता नहीं कि मेरे को निकाल पाऊंगा, मैं, उम्मीद नहीं छोड़ना है अभी तो, स्पेशली इस साल तो, इस टर्म तो उम्मीद छोड़ना ही नहीं है। अगर आप में 1% उम्मीद भी बचा है ना, तो उस उम्मीद के साथ एग्जामिनेशन में उतर जाओ, पास कर लोगे तुम, ठीक है। प्लानिंग करेंगे फॉर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। सिंगल मॉड्यूल प्लानिंग सबसे पहले करते हैं। जो बच्चे सिंगल मॉड्यूल देने वाले, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस में एक अच्छी चीज़ ये है कि तुम्हारे यहाँ पे 7 पेपर हैं, ओल्ड सिलेबस में 8 पेपर है। ओल्ड सिलेबस में अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पेपर्स में एमसीक्यू है, सीएमए, एफएमएसएम एंड हमारा टैक्स लॉ। एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। मैंने इस बार हमारे बच्चों में ना बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है देखा है, एंड वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे बच्चे ना 60+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में वो लोग 24, 13, ठीक है, फिर 35 ऐसे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में 50, ठीक है, 45, 60+ एग्जामिशन, लेकिन एक सब्जेक्ट में इतना कम। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि तुमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तुमको लग रहा होगा जिस टीचर से तुमने, जो तुम्हारा फेवरेट टीचर है, वो तुम्हें कहेगा कि बेटा कंपनी लॉ में तुमको सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है, 60+ लाना है। बाकी सब्जेक्ट्स तुम सेल्फ कर रहे हो, तुमको पता भी नहीं कि वो सब्जेक्ट्स में तुमको ध्यान देना है। तो मैं तुमको ये बताऊंगा, हालांकि मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कंपनी लॉ, एसबीएल, जीआईजीएल,
सब EBCL SLCM, तुमको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि तुम्हारा ये 60 मार्क्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं है अगर तुमको बाकी किसी एक सब्जेक्ट में 13 नंबर मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो तुमको एग्जामिनेशन अगर पास करना है ना भाई मेरे, ये बात समझ लो कि ईच एंड एवरी पेपर में तुमको इक्वल एफर्ट्स लगवाने होंगे। अगर किसी पेपर में तुम्हारा एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। कोई पेपर अगर ईजी है, तुमको ईजी लगता है वो पेपर, तो उसमें कम टाइम इन्वेस्ट करो। ऐसे करके बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे जब रिवीजन करते हैं ना, वो सबसे ईजी वाले चैप्टर्स पकड़ते हैं और इजी वाले चैप्टर्स 3-4 घंटे में रिवाइज कर लेते, सोचते कि सर मैंने तो रिवीजन कर लिया, एंड जो टफ वाले चैप्टर्स है वो तो करते ही नहीं रिवाइज। एग्जामिनेशन में उसी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो तुम किस धोखे में बैठे हो भाई? तुम किस धोखे में बैठे हो? तुमको क्या लग रहा है कि तुम बना रहे हो पेपर, कि तुमको जो चैप्टर ईजी लग रहा है उस चैप्टर में से आने वाला है? नहीं, तुमको जो सब्जेक्ट ईजी लग रहा है उस सब्जेक्ट में तुमको 70 मार्क्स 80 मार्क्स स्कोर करोगे, बाकी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स स्कोर कर लोगे तो हो जाएगा। बेटा 40 मार्क्स के चक्कर में तुम पढ़ ही नहीं रहे हो उस सब्जेक्ट को। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को टैक्स लॉ में सिर्फ 40 से तो लाना है क्योंकि मेरे को SLCM EBCL या फिर कंपनी लॉ, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरे को 60 प्लस लाना है, तो अगर मैं 60 प्लस लाया एंड टैक्स में सिर्फ 40 मार्क्स मैं लेकर आ गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्रीगेट बन जाएगा मेरा, मैं पास। बेटा तुम जो यहाँ पे लेस अटेंशन दे रहे हो ना टैक्स में या फिर JIGL में या फिर SBC में, सोच रहे हो कि बाकी सब्जेक्ट एडजस्ट कर लेंगे, इस चक्कर में तुम्हारा वो सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं हो रहा है अच्छे से। उसका पढ़ ही नहीं रहे हो तुम उस सब्जेक्ट में, तुमने उस सब्जेक्ट को टाइम ही नहीं दिया, कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। तो इसके कारण तुमको 13 मार्क मिल रहा है, 12 मार्क मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इसको समझो, इस जाल से निकलो। ये जो ट्रैप है ना, इस ट्रैप से निकलो कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है, मेरे को इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है, तुमको हर सब्जेक्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। तुमको कोई सब्जेक्ट इजी लगता है, पसंद है, अच्छी बात है। कोई सब्जेक्ट इजी तभी लगता है जब वो सब्जेक्ट तुमको पसंद है, वो अच्छी बात है, ये एडिशनल पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि कोई भी सब्जेक्ट पसंद नहीं लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, पढ़ के पास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और तुम एक साइड में जो एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छे हो लेकिन बाकी सब्जेक्ट में नील, तो तुम पास कैसे कर लोगे? तो ये इस मेंटालिटी से निकलो सबसे पहले कि मेरे से अच्छा कंपनी लॉ किसी को नहीं आता। बेटा तुम बहुत गंदे हो टैक्स में, तुम बहुत गंदे हो JIGL में, ठीक है? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुमको कंपनी लॉ बहुत अच्छा। तुम जब अपना प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये सारा चीज़ करना है। अब तुम चूज़ नहीं कर सकते कि मेरा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं इसमें ज़्यादा ध्यान दूंगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, इस बात का ध्यान रखो तुम अभी से, ठीक है? प्लानिंग करते हैं। देखो स्टूडेंट थिंकिंग फॉर सिंगल मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों। देखो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम इन हैंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 20 दिन है हमारे पास, ठीक है? सितंबर एंड अक्टूबर का जो टाइम है ना, उस टाइम को तुम इन्वेस्ट करो अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए। और सिलेबस कवर अप का मतलब ये होता है कि तुम 85% से लेकर 95% कंप्लीट करो। अगर तुम बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट हो और तुमने 80% भी कंप्लीट कर रखा है, पूरा हर सब्जेक्ट में 80%, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट में 100% तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, किसी सब्जेक्ट में 30%, ऐसे फेल कर जाओगे। तो तुमको 100% करना भी नहीं है, तुमको क्या करना है, तुमको 80% करना है। 80% अभी के लिए करना है हर सब्जेक्ट। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो, अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो 100% जाना है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कम से कम सबसे पहले 80 to 85% एम करो कि मेरे को 80 to 85% कंप्लीट करना है। एक सब्जेक्ट 80 to 85% कंप्लीट हो चुका है, दूसरे सब्जेक्ट में जाओ, बैठो मत कि मेरे को 100% कंप्लीट करना है, क्योंकि ये 80% सब चैप्टर्स वो चैप्टर्स है जो तुमको आता है, और वो 20% चैप्टर्स जो तुमने छोड़ा है वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर्स तुमको लगता है, इसलिए तुमने वो चैप्टर्स छोड़े हैं। समझ में आ रहा है? तो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के चक्कर में तुम्हारा इजी चैप्टर्स जो है उसका रिवीजन नहीं होगा और तुम अच्छे से दे नहीं पाओगे। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारे एग्जामिनेशन में 80% सिलेबस लेकर भी जा, ये फैक्ट है, सुनो अच्छे से, 80% सिलेबस लेकर भी जा रहे हो ना, लेकिन बहुत अच्छे से, कि मतलब इस 80% सिलेबस किसी भी कोने से क्वेश्चन पुट कर ले तुम सक जाओगे वो क्वेश्चन, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता पास करने से। इस बात को समझो
ठीक है, ऑब्वियसली एवरी टीचर विल टेल यू कि 100% सिलेबस करना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से तुम एक्ट करो। तुम्हारा रिवीजन हो चुका है, 3-4 अटेम्प्ट लगवा चुके हो तुम, तो तुम 100% सिलेबस करो, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन तुम्हारा 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट हुआ है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कम से कम 80% सिलेबस कंप्लीट करो ना बोथ मॉड्यूल के। अगर सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे को कम से कम 90% सिलेबस कंप्लीट करो हर सब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है, हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं करना है, ये इस मेंटालिटी में नहीं रहना है कि मेरे को कंपनी लॉ में 100% करना है, GIGL में मैं 60% सिलेबस करके चला जाता हूँ, फेल हो जाओगे तुम। अगर 90% करके भी जाओगे ना, अगर 40% नहीं भी किए तो इन टोटल 4 सब्जेक्ट मिला के 40% नहीं भी किए सिलेबस, तब भी तुम पास। इस बात का ध्यान रखो, ये सारा चीज़ समझो। और ये मेरे को समझना कैसे कि सर 90% वो कौन से चैप्टर से जो 90% में आना चाहिए, जो चैप्टर्स मेरे को करना चाहिए। सिंपल चीज़ है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वेट डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर्स के वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखो अच्छे से, कंटेंट पेज में देखो, वहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्ट में डिवाइडेड है। प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, देखो कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेट जो है उसके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से तुम अपना प्लानिंग करो कि मेरा 90% सिलेबस कौन से चैप्टर्स होना चाहिए। समझे बेटा? हाँ जी। तो ये सारा चीज़ हम लोग हमारे स्टडी ग्रुप में तो वैसे हमारे स्टूडेंट्स को बता ही देते पहले से कि ये चैप्टर है जो तुमको करके ही जाना है जैसे भी हो जाए, वो अलग गाइडेंस मिलता है। लेकिन अगर तुम सेल्फ से कर रहे हो तो ये सारा चीज़ उनको कोई बताएगा नहीं, तुमको मैं बता रहा हूँ कि तुमको करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एग्जामिशन के लिए गुड इनफ फॉर एग्जामिशन, अगर 85% बोथ मॉड्यूल का करके जा रहे हो, समझ में आ रहा है, और अगर 95% बोथ सिंगल मॉड्यूल का करके जा रहे हो सिलेबस, तब भी तुम्हारा एग्जामिशन आ सकता है, अच्छे से आ सकता है। मतलब क्या, डेफिनेटली आएगा अगर तुम बहुत अच्छे से करके गए वो 80 to 85% सिलेबस। ये दिमाग में रखो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया अभी तक और सोच रहे कि बोथ मॉड्यूल देना है दिसंबर को, बहुत टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये एम करो कि 85% सिलेबस कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे मत रह जाओ कि जब तक कि ना ये सब्जेक्ट मेरा 100% क्लियर होगा तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाऊंगा नहीं। इस मेंटालिटी को लेकर बैठोगे तो एग्जामिनेशन में फेल, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो अच्छा, ये सितंबर एंड अक्टूबर का महीना जो है, इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स। नवंबर का महीना इज़ ऑलवेज फॉर योर टेस्ट सीरीज, ठीक है। रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट के लिए है, जो आप हमारा परीक्षा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट 2 बार हम लोग लेते, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे फैसिलिटीज़ हैं। प्लानिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग जा रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग। मंथली प्लानिंग करेंगे, वीकली प्लानिंग करेंगे। दिसंबर में कोई नया टॉपिक नहीं पकड़ना है, नो न्यू कंसेप्ट, सिर्फ जो तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी उसको रिवाइज करना है। कोई फ्रेंड बोल रहा है, टीचर लेकर आ गए यूट्यूब के ऊपर ये कंसेप्ट तुम करके जाओ, तो ऐसे नहीं करना है। तुमने जो कर रखा है ऑलरेडी वही करके जाना है, ध्यान रखे। समझ में आ रहा है? और तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सबसे पहले सॉर्ट आउट करो। नवंबर, सितंबर, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस होने वाला है, ठीक है, समझे? ओके। अब देखो मंथली प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 1-2 बार अटेम्प्ट लगवा रखे हैं, पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए नहीं है। पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो तो तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अपना 100% लगाओ। जो बच्चे 1 अटेम्प्ट लगवा चुके, 2 अटेम्प्ट लगवा चुके, अब सेकेंड अटेम्प्ट है तो उनके लिए ये सारे, ठीक है। 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, उनके लिए है ये प्लानिंग। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस कवर्ड है। 4 बार अटेम्प्ट लगवा चुके हो, 3 बार अटेम्प्ट लगवा चुके हो, 2 बार अटेम्प्ट लगवा चुके हो, तुमने तो कर रखा है ना सिलेबस। तो अब क्या करना है? अब तो रिवाइज करना होगा। रिवीजन का प्रोसीजर क्या है देखो, अच्छे से देखो। 1 महीने को 4 वीक में डिवाइड कर दो। सितंबर के महीने में 4 वीक में डिवाइड कर दिए हम लोगों ने। फर्स्ट वीक में तुमको 3 सब्जेक्ट पकड़ना है, ये सिंगल मॉड्यूल वाला प्लान है, ठीक है। फर्स्ट वीक में तुमको 3 सब्जेक्ट पकड़ना है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पकड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी लॉ, JIGL एंड या तो CAFM पकड़ो या तो टैक्स, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तुमको पकड़ के बैठना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वीक में
25% टारगेट रखो कि 25% सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है इन तीनों सब्जेक्ट का। 3 सब्जेक्ट को डिवाइड कैसे करें? ऑलवेज डिवाइड योर स्टडी आवर्स इनटू मॉर्निंग। अब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून एंड नाइट। ठीक है, ये आइडल टाइम है, ये आइडल डिवीजन है, ये डिवाइड करके तुम रख सकते हो। मॉर्निंग 4 आवर्स, आफ्टरनून 3 आवर्स, नाइट 4 आवर्स, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? तो 11 घंटे तो यहाँ पे हो चुका है विदाउट एनी स्ट्रेस। 11 घंटे पढ़ने में स्ट्रेस नहीं लगता, किसी को लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मैंने डिवाइड कर दिया तुमको 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे तो यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हो तुम अपना टाइमिंग, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि स्ट्रेसफुल। अगर तुम अच्छा खासा ब्रेक लोगे ना बीच में तो तुमको स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। जैसे तुम सुबह 5 बजे से उठ के, ठीक है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, कितना 4 घंटा हो गया, 1 2 3 4। अब 9 बजे से पूरा चिल करो ना यार, चिल करो एकदम। अब सिर्फ दोपहर 2 बजे पढ़ने बैठो, 2 बजे से 3 घंटे पढ़ना है तुमको, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अब 5 बजे से चिल करो ना, 8 बजे पढ़ने बैठो या फिर 7 बजे पढ़ने बैठो, 2 घंटे का ब्रेक लो, 3 घंटे का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक लेने के बाद फिर 4 घंटे लगाओ रात के 1 बजे तक। क्या दिक्कत है? हाँ, क्या दिक्कत है? सोना थोड़ा कम होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो सकते हैं ज़्यादा आवर्स एक साथ बैठ सकते हैं। अगर बैठ नहीं सकते तो बैठो, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है सर, बैठ नहीं सकते सर, पिछवाड़े में दर्द होता है सर, बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, हैबिट बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट वीक में 25% टारगेट करो, 4 से 5 चैप्टर्स करो हर सब्जेक्ट्स का, हर सब्जेक्ट का 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करो। कंपनी लॉ का, JIGL, CAFM या फिर टैक्स का 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करो। सेकेंड वीक में फिर से 25% टारगेट करो, थर्ड वीक में फिर से 25% टारगेट करो। 3 वीक में, 3 हफ्तों में तुम्हारा 75% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने डे 1 में लेकर बैठ गए कि आज के आज मेरे को 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हो नहीं पाएगा। अगर तुम ये प्लान करके चल रहे हो कि मेरे को आज मेरे को बैठना है JIGL लेकर और पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है, तो होगा नहीं। वो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेसफुल लगेगा वो चीज़, स्ट्रेस में रहोगे। और तुम्हारा एक, अगर तुमने कंप्लीट कर भी दिया तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम मिस्टेक करोगे कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तुमको डिवाइड करना है अपना ध्यान, अपना कॉन्सेंट्रेशन, अपना टाइम डिवाइड करना है इनटू ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया 1 महीने में। 4th वीक को रिवाइज एंड राइटिंग करो इसका, जितना भी पढ़ाई किया है ना, 4th वीक को रिवीजन डालो, राइटिंग। विदाउट रिवीजन, विदाउट राइटिंग एग्जामिनेशन में बैठना गुनाह है। कुछ नहीं, तुम्हारा कलम नहीं चलने वाला। तुम पार्कर पेन लेकर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा पेन फिर भी नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया, तुमको याद नहीं है, तुमने सिर्फ एक ही बार पढ़ के जा रहे हो एग्जामिनेशन में। इस बात का ध्यान रहे। सेकेंड मंथ में तुमको क्या करना है? सेकेंड मंथ में तुमको देखो, यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट कर लिए ना हम लोगों ने, 3 सब्जेक्ट हो चुका है, टोटल है 4 सब्जेक्ट एक मॉड्यूल का। ओल्ड सिलेबस के बारे में बात करूँ, न्यू सिलेबस में तो 3, एक मॉड्यूल में 4 है, दूसरे मॉड्यूल में 3 है। तो तुम्हारा चौथा जो सब्जेक्ट रहेगा ना, वो फर्स्ट वीक ऑफ द सेकेंड मंथ में कंप्लीट कर डालो। JIGL 75% कंप्लीट कर डालो JIGL का। ठीक है, 75%। एक वीक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके। एक वीक में 75 नहीं बेटा, 100% हो जाना चाहिए। तुमने अटेम्प्ट लगवा रखा है बहुत बार। जैसे हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारा वीक 2 में वो 25% सिलेबस पकड़ो जो तुमने ऊपर में नहीं किया है अभी भी। ठीक है, 25% पकड़ो वीक 2 में। कंपनी लॉ में कितने चैप्टर्स बचेंगे? 2-3 चैप्टर्स बच जाएंगे, 3 चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स, 3 चैप्टर्स कंपनी लॉ, 3 चैप्टर SBL, 3 चैप्टर JIGL। ये नहीं हो पाएगा एक हफ्ते में? आराम से हो जाएगा सर। इससे तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब तक सेकेंड मंथ में सेकेंड वीक ना आ जाए तब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। लेकिन सेकेंड वीक में, सेकेंड मंथ में, सेकेंड वीक में तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और तो और ये ऐसा रिवीजन होगा जहाँ पे तुम रिटेन कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने ऊपर में रिवीजन लगवा रखा है एक बार। तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिवीजन एंड सेकेंड टाइम रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे एक ही साथ। समझे ना? प्रैक्टिकली हम लोग फर्स्ट टाइम रिवीजन ही पकड़ते हैं, तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड वीक में।
थर्ड वीक में तुमको क्या करना है? हाँ जी, इन केस थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में मैं एडवाइस करूँगा कोई भी चैप्टर्स तुमने बचा रखा है, नहीं किया है, वो सारा कंप्लीट करो। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो सारा कंप्लीट करो। अगर कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा है जो तुमने नहीं किया है तो रिवाइज करते रहो। थर्ड वीक, वीक 3 एंड वीक 4 फुल रिवीजन लगाओ, सारे सब्जेक्ट्स का, चारों पेपर का फुल रिवीजन डालो। वीक 3 एंड वीक 4, ये कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर लास्ट, ठीक है। फिर अक्टूबर थर्ड वीक एंड अक्टूबर फोर्थ वीक में तुमको पूरा रिवीजन लगा रहा है। ये 2 वीक लग रहा है कि इन केस तुम पेंडिंग रख दिए कुछ चैप्टर्स, पकड़ लो तुम्हारा 75% कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट महीने के थर्ड वीक तक, तो तुम्हारा कुछ चैप्टर्स बचा हुआ है, वो लास्ट में चैप्टर्स पकड़ो, वो सारे चैप्टर्स थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक में। प्रैक्टिकली सोचो, बहुत इफेक्टिव तुम्हारा सिलेबस रूटीन रहेगा, ये प्लान रहेगा तुम्हारा, ठीक है। इंटेंशन क्या है इस रूटीन का? इंटेंशन क्या है मैं तुमको बताऊं। इंटेंशन ये है कि यू हैव टू गिव अटेंशन टू ईच सब्जेक्ट इक्वली। तुमको टेक्स्ट पसंद नहीं है तो टेक्स्ट को कुछ आ नहीं जा रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, टेक्स्ट को फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट तो भाव ही नहीं देता तुमको, टेक्स्ट को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा एग्जिस्टेंस, लेकिन तुमको ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए टेक्स्ट का एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में तुमको लिखना है, ठीक है। JIGL पसंद नहीं है सर, नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करके चले जाते हैं। टैक्स JIGL को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बेटा, तुम जो है ना, तुम कुछ नहीं हो JIGL के सामने, लेकिन JIGL बहुत बड़ा चीज़ है तुम्हारे सामने। अब तुमको वो करना है, ईच सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। इन केस एनी सब्जेक्ट इज ईजी फॉर यू देन गिव लेस टाइम टू दैट सब्जेक्ट, थोड़ा कम समय दो उसको, एंड गिव मोर टाइम टू द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। हम लोग रिवीजन जब करने बैठते हैं ना, क्या करते हैं पता है? रिवाइजिंग द ईजियर चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। हम लोग आज पकड़ लो, मैं तुमको ह्यूमन साइकोलॉजी समझाता हूँ, पकड़ लो JIGL करने बैठे, सबसे पहले कौन सा चैप्टर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते मैक्सिमम बच्चे। लास्ट वाला चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर 17, ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर पकड़ेंगे। या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पढ़ लिए, या तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ लिए, या तो टॉट पढ़ लिए। ये इजी चैप्टर्स कंप्लीट करना है उनको। और पहले दिन JIGL रिवीजन करने के बाद दूसरा दिन लगता है कि और एक बार रिवाइज कर लेते ये सारे, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा ना रिवीजन करने से। तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो ईजियर चैप्टर्स है ना, वो बार बार रिवाइज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा ध्यान कम जा रहा है डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में, जैसे कि तुम्हारा आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे चैप्टर्स में से भयंकर क्वेश्चंस आते हैं और तुमको ये करना नहीं है, तुम बार बार रिवाइज ये वाले चैप्टर्स कर रहे हो, इनको बहुत कम रिवीजन दे रहे हो तुम। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। जब मन करे ना कि ये चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे, तो मन को मार के बुद्धि को यूज़ करो, अपना बुद्धि यूज़ करके बोलो कि हाँ मेरे को करना है ये, ठीक है। और ICSI हमेशा एक ही चीज़ कहता है तुमको एग्जामिनेशन में, जब तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, जब बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ICSI क्या कहने लगा पता है? तुम्हारे कान में आके साइलेंटली बोलेगा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर वन चैप्टर दैट यू हैव रिवाइज अगेन एंड अगेन। ये ICSI चैप्टर तुमको बोले, ICSI तुमको बोलेगा कान में आके, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुमने जो वो एक चैप्टर हज़ारों बार रिवाइज़ किया है, समझे? मेरे को फ़र्क उससे पड़ता है अगर तुमने सारे चैप्टर्स कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ किया है, तब मैं डरूंगा, तब ICSI डरेगा, बोलेगा कि यार इसको तो सब क्वेश्चंस आएंगे। हाँ समझे ना, ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है। क्रक्स मैं बता दूँ इस पूरे रूटीन का, अभी बहुत मॉड्यूल आने वाला है, धीरे से कंप्लीट करो अपना 75% सिलेबस ऑफ 3 पेपर्स, 3 पेपर, किसी भी 3 पेपर, सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे किसी भी 3 पेपर का 75% सिलेबस कंप्लीट करो, फिर अचानक से रिवाइज करो उन सबको, ठीक है। फिर 1 मोर पेपर जो है उसको 75%, क्योंकि 3 पेपर फर्स्ट वीक में, 4 पेपर्स है, तो 4th पेपर को सेकेंड वीक में पकड़ो और 75% कंप्लीट कर दो, ठीक है। 75% कंप्लीट करने के बाद जो 25% बचा है ना बाकी के पेपर्स का, जो फर्स्ट वीक में तुमने सिर्फ 75% किया, वो 25% भी कर डालो सेकेंड वीक में, तब तक फ्लो आ जाएगा, तब तक तुम हैबिट बना चुके हो पढ़ने का, ठीक है। तो तब तुमको बाकी के जो फर्स्ट वीक में तुमने जो 3 पेपर में 25% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, वो तुमको सेकेंड वीक में पकड़ना है, एंड ऑल्सो जो एक पेपर रह गया है उसका 75% पकड़ना है। उसके बाद थर्ड वीक में तुम कंप्लीट रिवाइज करोगे, रिवाइज करते करते तुम्हारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पूरे 4
सब्जेक्ट का 100% हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन, ठीक है। इफ़ यू हैव लेस कॉन्फिडेंस, अगर तुम में कॉन्फिडेंस लेस है, हमेशा याद रखना, अगर तुम डर रहे हो हमेशा याद रखना, तुम एग्जामिनेशन पास कर सकते हो विथ 85 to 90% सिलेबस, अगर तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रखा है तो। 85 to 95%, 95%, 90% सिलेबस भी तुमने बहुत अच्छा कर रखा है ना, तो तुम एग्जामिनेशन से पास कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुमने एनर्जी सही डायरेक्शन में लगवाया है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स में दिया है तुमने टाइम, ठीक है। एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी चीज़ अगर तुमको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई भी चीज़ तुमको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको तोड़ डालो, उसको ब्रेक कर डालो। 100% सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट है ना, 25% में डिवाइड करो, 25%, 25%, 25% में डिवाइड करके करके चलो, थोड़ा थोड़ा करके करो, समझे? समझे बेटा? देखो ये समझे ना, ये 25% टारगेट, 25% टारगेट मैंने क्यों कहा? पूरा सिलेबस एक साथ लेकर बैठोगे ना तो डिफ़िकल्ट होगा। अगर 25% लेकर बैठोगे ना तो लगेगा यार ये तो हलवा है, समझे? ये समझ में आ चुका है? अच्छा, कहाँ से शुरू करें प्रिपरेशन? तो जो हाईएस्ट, मतलब कौन से चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करें? जो हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स, हाईएस्ट मार्क्स वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनसे स्टार्ट करो, ठीक है। वेटेज कहाँ से पता चलेगा? कंटेंट पेज खोलो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, पार्ट लिखा है, पार्ट ए में 40 मार्क्स, पार्ट बी में 30 मार्क्स, ऐसे करके लिखा है, पार्ट सी में 25 मार्क्स, वहाँ पे 2 चैप्टर है सिर्फ, तो ऐसे करके तुमको करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। वेटेज जहाँ पे ज़्यादा है उसको सबसे पहले ध्यान देना होगा। बोथ मॉड्यूल प्लानिंग अगर तुम कर रहे हो तो एक एडवाइस मैं दे दूँ, कौन से वो बच्चे हैं जो बोथ मॉड्यूल नहीं देना चाहिए, ठीक है। हर कोई तुमको प्रमोट करेगा, हर कोई तुमको एडवाइस करेगा कि बेटा बोथ मॉड्यूल दो, बोथ मॉड्यूल दो, बोथ मॉड्यूल दो। क्यों? क्योंकि तुम उनसे बोथ मॉड्यूल का लेक्चर्स खरीद रहे हो, बिजनेस है ये चीज़। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे लूप होल है, तुमको समझना है तुम्हारा कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, हर बंदा सेम है, ऐसा फालतू बात नहीं करने से अच्छा है, ठीक है। हर बंदे का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अलग होता है, ठीक है। तुमने एग्जामिनेशन लगा रखा है, 1-2 एग्जामिनेशन लगा रखा है, तुमको बोथ मॉड्यूल दे रखा है तुमने, तुमको मार्क्स आ रहे हैं 101, 112, 117 ऐसे मार्क्स आ रहे, भूल कर भी तुम बोथ मॉड्यूल ना जाओ, सिंगल मॉड्यूल जाओ, तुम्हारा पास करने का चांस ज़्यादा है। ये एडवाइस है। कोई भी बच्चा ऐसा फील कर रहा है मेंटली कि हाँ मेरे से हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा, 101 मार्क्स आ रहा है, 112 मार्क्स आ रहा है, 117 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इसी बार निकलेगा और मैं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा, तो मैं उनसे सच्ची में दूर रहता हूँ, मैं उनसे पंगा नहीं लेता हूँ। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर ठान ले कुछ भी उसके मन से तो वो करके रहता है। तुम भी कर सकते हो, मेरे को पूरा विश्वास है, ठीक है, अगर मन में ठान रखा है तो, ठीक है। जनरल एडवाइस क्या था मैंने बोल दिया तुमको। मंथली कैसे प्लानिंग करना है? सेम चीज़ है। सितंबर अक्टूबर जो है तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, नवंबर को राइटिंग प्रैक्टिस, दिसंबर को सिर्फ रिवीजन करना है, नो न्यू कंसेप्ट्स। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने बोथ मॉड्यूल इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि विदाउट सिलेबस कंप्लीशन तुम बोथ मॉड्यूल जाओगे नहीं, तुमने ऑलरेडी लगा रखा है अटेम्प्ट वगैरह, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, इसलिए तुम कर रहे हो। अच्छा, वीक 1 में कैसे लेकर जाना है, कितने सब्जेक्ट्स एक दिन में करना है, कितने घंटे बनना है? घंटे का मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। घंटे का मैंने बता रखा है, 3 टाइम में डिवाइड करना है, मॉर्निंग इवनिंग या फिर आफ्टरनून एंड नाइट, ठीक है। बोथ मॉड्यूल वाले बच्चे दिन में 4 सब्जेक्ट करेंगे, 4 सब्जेक्ट, कंपनी लॉ, SLCM, अगर तुम न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो तो CMSL, सेम चीज़ है, JIGL, ठीक है। ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट एंड 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट करने वाले दिन में, क्योंकि टाइम कम है रिवीजन के लिए। तुम 2 वीक लगाओ ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वीक में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 2 वीक में और 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वीक 3 में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 पेपर, यहाँ पे 2 पेपर, ठीक है।
यहाँ पे 3 पेपर, और टैक्स को मैं फिर से ले रहा हूँ क्योंकि टैक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें तुम 2 वीक में शायद ख़त्म कर पाओ, शायद ख़त्म कर ना पाओ। अगर कर लिया 2 वीक में, 2 वीक्स में टैक्स कंप्लीट है, तो ये वाला सब्जेक्ट जो मैंने 5th वीक के लिए रखा है ना, इसको तुम टैक्स को रिप्लेस कर सकते हो। वरना तुम ऐसे कर सकते हो कि वीक 1 में 4 पेपर, वीक 3 में फिर से 4 पेपर टैक्स को रिपीट करना है, एंड वीक 5 में तुमको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करना है, कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के सिर्फ वही करना है। तो तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोनों मॉड्यूल का। 6th वीक को हमने रखा है, ये हम लोग दूसरे मंथ में चले गए, 5th वीक से 2nd मंथ स्टार्ट हो रहा है। 6th वीक को तुमको कोई भी अगर लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं, लेफ्ट आउट चैप्टर्स है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, समझे? 2nd रिवीजन स्टार्ट होगा तुम्हारा अक्टूबर एंड में, क्योंकि 6th वीक तो आ चुका है, तो 3rd वीक में, तो अक्टूबर 3rd वीक में तुम्हारा 2nd रिवीजन स्टार्ट होगा। 2nd रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस एक साथ करो नवंबर तक। ठीक है, दिसंबर को सिर्फ रिवाइज करना है, जाना है एग्जामिनेशन के लिए। ये रहेगा तुम्हारा प्लान फॉर बोथ मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए आप लोग हमारा परीक्षा टेस्ट सीरीज या फिर स्टडी ग्रुप दोनों देख सकते हो, ये इसमें कवर्ड है। स्टडी ग्रुप में परीक्षा टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर्ड है। मॉक टेस्ट देख सकते हो, जो हम लोग 2 टाइम्स मॉक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, एंड अगर किसी को लेक्चर चाहिए तो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स वॉरियर बैच दिसंबर 2024 वो ज़रूर चेकआउट करें। बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के, एक्सेप्ट फ्यू प्रैक्टिकल पेपर्स। तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना है। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, पूछना है कुछ भी, तो तुम इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हो, 8787374539। ठीक है, इस नंबर को तुम कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ चुका है? ये तुम्हारा रहेगा पूरा प्लानिंग फॉर योर दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। मेरे को लगता नहीं कि मैंने कुछ भी छोड़ा है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर डाला है जो कुछ भी नेसेसिटी है। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कोई दिक्कत हो, नेसेसिटी हो, सर इस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दरकार है सर, प्लीज़ हेल्प कर दो, वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। अगर हो पाए मैं डेफिनेटली करूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। लाइक कर देना ज़रूर, सबको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।